अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप। मैं हूं ज़मीर अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं अपना चैनल आफ्टर मैथ विद सर ज़मीर। और आज मैं आपको सेकंड ईयर क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 की थ्योरी के हवाले से कुछ टॉपिक्स को क्लियर करूंगा विद एग्जांपल। तो टाइम को ज़ाय किए बगैर सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बराबर होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को ग्राफ की सूरत में फर्स्ट ईयर में हमने बनाना सीखा था, जो कि एक पैराबोला फॉर्म में बनता है, जो कि ओपन अपवर्ड्स भी हो सकता है, ओपन डाउनवर्ड भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर। और इस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक टर्निंग पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट भी हम इसको कहते हैं, सबसे मिनिमम पॉइंट है इस कर्व के अंदर। और इस कर्व के अंदर ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट है और इसको टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को एक ग्राफ की शक्ल में कैसे कर्व बनाते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को। तो जब हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को फैक्टराइज करते हैं तो उसके फैक्टर्स हमारे पास आते हैं a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, वेयर h कैन बी लेस देन k और इक्वल टू k। यानी कि यहाँ पर दो सूरतें हैं कि जो वैल्यू ऑफ h होती है ये वैल्यू ऑफ k से लेस भी हो सकती है और वैल्यू ऑफ k के बराबर भी हो सकती है। तो इन दोनों केसेस के अंदर हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को फैक्टर्स की मदद के साथ ग्राफ की शक्ल में बनाने के लिए केस नंबर 1 को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये है कि अगर h की वैल्यू k से कम हो तो इसके 4 स्टेप हैं हमारे पास। हम हर सवाल के अंदर भी इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। दो फैक्टर्स हैं x माइनस एच और x माइनस के। इन्हीं दो फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रख कर x की दो वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू एच और x इज इक्वल टू के। और ये वैल्यूज़ हमें बताती हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को दो वैल्यूज़ पर कट करेगा, एक h पर और एक k पर। हम ग्राफ में यहाँ देखते हैं कि ग्राफ के अंदर x एक्सिस के ऊपर एक ये वाला पॉइंट जाहिर कर रहा है कि x की कोई वैल्यू है जो कि h है, और इस x के इस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू k है। और अगर हम इसको पॉइंट की शक्ल में लिखें तो क्योंकि x की वैल्यू h है और हम जानते हैं कि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसीलिए एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट हमारे पास आते हैं h एंड 0। सिमिलरली हमारे पास दूसरा पॉइंट k और 0 निकल कर आता है। ये हमारे पास था स्टेप नंबर 1। क्वेश्चन के अंदर भी हम इसको फॉलो करेंगे, जबकि स्टेप नंबर 2 में हमें बताया जाता है कि हमने फाइंड करना होता है इस ग्राफ का वर्टेक्स, यानी कि हमारा टर्निंग पॉइंट, चाहे वो ग्राफ के मैक्सिमम लेवल पर हो या ग्राफ के मिनिमम लेवल पर हो। हमने इस टर्निंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए स्टेप 2 के अंदर जाना है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आती हैं हमने इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देना है और ये बन जाती है हमारे पास x की वैल्यू। हमेशा x की वैल्यू को फाइंड करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन होता है, इस x की वैल्यू को उस फंक्शन में हम पुट कर देंगे। जैसा कि हमारे पास ये फंक्शन था y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। इसमें जहाँ जहाँ पर x मौजूद है वहाँ पर मैं x की वैल्यू h प्लस के ओवर 2 को फाइंड करके y की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो हम जब y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इसी को इसमें पुट करेंगे, तो जो भी वैल्यू बनेगी यानी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारे पास। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है f इंटू एच प्लस के ओवर 2 इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला।
तो जब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि हमारे पास x की जो भी वैल्यू आएंगी उनको ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्टेड x वैल्यू को हम उस फंक्शन में डालकर y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और इस तरह x और y दो कोऑर्डिनेट वर्टेक्स की शक्ल में हमारे पास आ जाएंगे। तो हम अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 है हमारे पास बिहेवियर ऑफ y। हमने इसमें y का बिहेवियर बताना है क्योंकि हमारे पास x और y दो वैल्यूज़ होती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि x के चेंज होने से, यानी x अगर प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाए या x माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाए तो इससे y के ऊपर क्या इम्प्रेशन आता है, क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y हमेशा अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब प्लस इन्फिनिटी y एक्सिस के ऊपर हम सारे जानते हैं कहाँ होती है, ये हमारे पास फर्ज करें x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। प्लस इन्फिनिटी हमारे पास हमेशा ऊपर की तरफ होती है। इसका मतलब है कि कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इस तरह से बनेगा। तो इस तरह बनने का मतलब ये होता है कि कर्व हमेशा ओपन होगा अपवर्ड। तो ये कब होगा, जब a पॉजिटिव होगा, a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इसी तरह से जब भी a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी यानी इस तरफ को मूव करेगा और कर्व हमेशा इस तरह से बनेगा और ओपन होगा डाउनवर्ड। तो इसके बाद आते हैं हम चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप क्या है हमारे पास, हमने आखिर में y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। अब y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड होता है, हम जानते हैं कि y एक्सिस के ऊपर हमेशा x की वैल्यू होती है 0। तो जब हम x की वैल्यू 0 को, जो हमारा गिवन फंक्शन है जिसको हमने फैक्टराइज किया हुआ है, इसके अंदर हम x की वैल्यू 0 पुट करके y को फाइंड कर लेंगे। तो जब x यहाँ मैं पुट करता हूँ और यहाँ पुट करता हूँ तो हमारे पास वैल्यूज आती हैं a इंटू माइनस एच इंटू माइनस के। जब माइनस एच और माइनस के को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस एच के बन जाएगा। तो ए एच के रिजल्टेड हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। और जब हम इसको एक पॉइंट की शक्ल में लिखते हैं x और y कोऑर्डिनेट की शक्ल में, तो ये एक जो पॉइंट हमारे पास सामने आता है हम कहते हैं कि ये एक y इंटरसेप्ट है, यानी कि हमारा ग्राफ y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करेगा जहां पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू ए एच के होगी। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। हम इसका ग्राफ को बनाने के लिए स्टेप नंबर 1 में जाते हैं। सबसे पहले इसके दोनों फैक्टर्स x माइनस 1 और x माइनस 3 को 0 के बराबर रख कर x की दो वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं और फिर इनको हम क्या कहेंगे कि ये x एक्सिस पर वो वैल्यूज़ है जहाँ पर हमारा ग्राफ कट करेगा। हम ये पॉइंट की शक्ल में जब लिखते हैं तो x की वैल्यू 1 है और हमेशा हम जानते हैं कि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। जब x 1 है तो y 0 है और जब x 3 है तो भी y हमारे पास 0 है। तो x एक्सिस को इन दो पॉइंट्स के ऊपर कट करता हुआ ग्राफ कहीं पर भी जा सकता है, यानी ऊपर भी और नीचे भी। तो सबसे पहले हमारा काम होता है x इंटरसेप्ट्स को फाइंड करना। अब इन दोनों x इंटरसेप्ट्स को हम इन दोनों पॉइंट्स को x एक्सिस पर सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कहाँ है। तो हमारे पास ग्राफ में ये वो पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू तो x एक्सिस के ऊपर 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो ये वो पॉइंट है 1 और 0 वाला। जबकि जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है 3। x एक्सिस पर x की वैल्यू हमारे पास 3 है जबकि y की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले हमने इन दो पॉइंट्स को मेंशन कर लेना है। उसके बाद हमने दूसरे स्टेप में जाना है। दूसरे स्टेप में हमने सीखा था कि x की इन्हीं दो वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देना है। तो देखें x की इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पर डिवाइड करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 2। अब इसी x की वैल्यू को हमने सीखा था कि इस स्टेप के अंदर जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा x की जगह पर पुट कर देना है। तो इस 2 को हम इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 माइनस 1, एक्स की जगह पर 2 माइनस 3। तो
तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू -2 है। यानी हमारे पास एक और पॉइंट आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कोऑर्डिनेट 2 है जबकि y कोऑर्डिनेट -2 है। ये इस कर्व का या इस ग्राफ का वर्टेक्स कहलाएगा। इसी पॉइंट को हमने स्टेप नंबर 2 कहा था। अब इस पॉइंट को भी इस ग्राफ में मेंशन कर दें। x की वैल्यू 2 कहाँ पर है? ये रही x एक्सिस के ऊपर वैल्यू 2, जबकि y की वैल्यू -2 वो कहाँ होगी हमारे पास? वो y एक्सिस पर नीचे होगी ये। तो जब हम इस -2 को +2 के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है। तो 2 पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास थे, तीसरा पॉइंट ये आ गया जिसको मैं वर्टेक्स का नाम भी दे सकता हूँ और इसको हम मेंशन भी कर सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 -2। अब 2 पॉइंट्स के बाद तीसरा पॉइंट भी आ चुका। अब हमने तीसरे स्टेप में जाना है। स्टेप 3 के अंदर हमने इस फंक्शन का या इस ग्राफ का बिहेवियर बताना है कि ये ओपन अपवर्ड है, ये ओपन डाउनवर्ड है, ये चीज़ हमें बतानी है। अब ये कहाँ से हमें मेंशन होगा? ये हमने देखना होगा फंक्शन के अंदर a की वैल्यू। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फंक्शन हमेशा ऊपर की जानिब खुलेगा, यानी कि y अप्रोच करेगा +∞ की तरफ। तो देखिए अगर a हमारे पास 2 है विच इज़ पॉजिटिव तो y अप्रोच करता है +∞ को एज x अप्रोचेस टू +∞ और -∞। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 4 की तरफ। आखिरी स्टेप है, पुट करेंगे x की वैल्यू 0 क्योंकि y इंटरसेप्ट पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। हम इस वैल्यू को अपने फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है y की वैल्यू 6। जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 6 होती है। तो हमारे पास एक और पॉइंट आता है जो कि y एक्सिस पर मौजूद है और ये बताता है कि हमारा ग्राफ इस पॉइंट पर y एक्सिस को कट करेगा। तो देखिए ये पॉइंट भी हमने अब मेंशन करना है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर y की वैल्यू 6 है जबकि x की वैल्यू 0 है। तो अब 4 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके, 2 x एक्सिस के, एक वर्टेक्स का और एक y इंटरसेप्ट का। इन्हीं चारों पॉइंट्स को हम मिलाकर ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का कर्व बनता है। तो ये वो ग्राफ है जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये इस फंक्शन से बना है 2 into x minus 1 into x minus 3 where a was positive, so that is why हम कह सकते हैं कि ये हमेशा +∞ की तरफ आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा कि h और k अगर फर्ज करें दोनों इक्वल हों तब। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम कहते हैं कि इफ़ h इज इक्वल टू k, अगर h की वैल्यू k के बराबर हो देन, तो फिर हमारे पास फंक्शन के अंदर इसका मतलब है कि h की जगह पर k या k की जगह पर h को भी पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस k की जगह पर मैंने h पुट किया है। तो अब ये फंक्शन बन चुका। अब आप देखें कि x माइनस एच और x माइनस एच दोनों मल्टीप्लाई होकर x माइनस एच होल का स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारे पास अब नया फंक्शन है। ये किस सूरत में होता है? जब h और k दोनों इक्वल होते हैं। तो अब इसके ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं सबसे पहला स्टेप। तो सबसे पहले मैं इस फैक्टर को x माइनस एच को 0 के बराबर रखता हूँ तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास h। अब यहाँ पर x की दूसरी कोई वैल्यू नहीं है, x की 2 वैल्यूज़ होती हैं तो उसका मतलब ये समझा जाता है। मिसाल के तौर पर ये x एक्सिस है, x की 2 वैल्यूज़ हैं तो x एक्सिस को ये कर्व 2 जगह पर कट करता है। अब यहाँ पर x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि ये कर्व x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये सिर्फ x एक्सिस को टच करेगा, जैसे कि इस ग्राफ में आप देख रहे हैं। तो आपके पास x की जब एक वैल्यू h है तो y की वैल्यू क्योंकि x एक्सिस पर हमेशा 0 होती है, इसीलिए हमारे पास जो पॉइंट बनता है वो बनता है h एंड 0। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास x इंटरसेप्ट भी आ चुका
और हमारे पास वर्टेक्स भी आ चुका। वर्टेक्स हम किसको कहते हैं? सबसे नीचे वाला पॉइंट या सबसे ऊपर वाला पॉइंट। अब यही वो पॉइंट है जहां पर वो हमेशा टर्न करेगा। तो हमेशा h और k जब बराबर होंगे तो जो हमारा x इंटरसेप्ट होगा वही हमारा वर्टेक्स होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 में आते हैं, बिहेवियर ऑफ y फाइंड करते हैं एज x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी आर नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर ये बिल्कुल सेम केस है, अगर a पॉजिटिव होगा तो y अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ, अगर a नेगेटिव होगा तो y अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। जी, तो स्टेप नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड y इंटरसेप्ट। हम सबसे पहले y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 को पुट कर देंगे हमारे पास जो फंक्शन है। जब हम x की वैल्यू 0 को पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 होने से माइनस h का होल का स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर हो जाएगा। तो a बाहर है, a इंटू एच स्क्वायर हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। तो जब हम इन दोनों को एक पॉइंट की शक्ल में लिखते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू a h स्क्वायर, तो हमारे पास ये एक जो पॉइंट बनता है हम इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। ये वो फंक्शन है जो कि h और k इक्वल वाली कंडीशन को जाहिर कर रहा है, और a जब पॉजिटिव होगा तो ओपन अपवर्ड होगा, और इसी तरह से अगर a फर्ज करें नेगेटिव हुआ तो फिर ये कर्व यहाँ बनेगा नीचे की तरफ, ऐसे डाउनवर्ड ओपन होगा। अब आते हैं हमें सेकंड केस की एग्जांपल की तरफ। क्वेश्चन वैसे का वैसा लिख दिया गया है। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो जब फैक्टराइज करूंगा तो जो नज़र आ रहा है -4 कॉमन, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि -4 बाहर ले लिए है। साइंस भी चेंज हो गई हैं। अब साइंस चेंज हो गई है तो अंदर ब्रैकेट की मुझे नज़र आ रहा है कि ये x प्लस 1 होल का स्क्वायर है। इसको ओपन करें तो यही चीज़ बनती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये a की वैल्यू है और ये बिल्कुल उसी तर्ज का एक फंक्शन बन चुका है। अब इसके अंदर हमने 3 स्टेप अप्लाई करने हैं और इस सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप, हमने इस फैक्टर को 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ चुकी है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा इस पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट तलाश करेंगे जहां पर x की वैल्यू -1 हो और y की वैल्यू 0 हो। तो देखिए ये हमारे पास ग्राफ आ गया जिसके अंदर दिखाया हुआ है हमने कि ये वो पॉइंट है जिधर x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है। तो इस पॉइंट को मेंशन करने के बाद हम ये जान गए हैं कि ये वो पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स का नाम भी देंगे। अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास x इंटरसेप्ट होगा वही हमारे पास वर्टेक्स होगा, लेकिन ये किस केस में? जब h और k बराबर हुआ करेंगे। इसके बाद हम अगले स्टेप में चले जाएंगे जिसमें हमने ग्राफ का बिहेवियर शो करना है। तो ग्राफ का बिहेवियर के अंदर ये डिपेंड करता है कि अगर a नेगेटिव होगा, अब हमारे सवाल के अंदर a नेगेटिव था, देखिए a की वैल्यू -4 थी। तो जब a की वैल्यू -4 होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी और हम कह देंगे कि y अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जब जब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए। तीसरे और आखिरी स्टेप में चले जाते हैं जिसके अंदर हम x की वैल्यू 0 को पुट करके y इंटरसेप्ट तलाश करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट की, +1 का स्क्वायर 1 होता है और फिर ये -4 से मल्टीप्लाई होकर y की वैल्यू -4, तो y इंटरसेप्ट मिल गया 0 एंड -4। इस पॉइंट को मेंशन करने जा रहे हैं हम ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ के अंदर ये वो पॉइंट है जहां पर y की वैल्यू नीचे नेगेटिव होती हैं, ऊपर पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पर शो की हुई है y की वैल्यू -4 और इसके ऊपर x की वैल्यू हमारे पास है 0। तो ये पॉइंट है जो कि हमारा y इंटरसेप्ट है 0 और -4। तो अब 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, एक वर्टेक्स या एक्स इंटरसेप्ट जिसको हम कहते हैं और दूसरा y इंटरसेप्ट। इन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाकर हम अपना ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए बनाते हैं इसको हम। ये पैराबोला शेप के अंदर हम इसको ड्रा करने जा रहे हैं ऐसे, और इधर से इसको मूव करवा के दोबारा डाउनवर्ड ऐसे एरो लगा कर दिखा सकते हैं हम कि ये डाउनवर्ड हो रहा है, क्योंकि ये a नेगेटिव है तो y अप्रोच कर रहा है -इन्फिनिटी की तरफ, एज x अप्रोच करता है प्लस या माइनस दोनों की तरफ। तो हम यहाँ कह भी सकते हैं ओपन डाउनवर्ड्स।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दोनों एग्जांपल्स भी हो गई। और आखिर में एक छोटा सा एक टॉपिक है कि हमने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्रिडिक्ट कैसे करना होता है, यानी कि अगर हमारे पास एक ग्राफ गिवन हो तो हम उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो अभी हमने सीखा कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को ग्राफ कैसे बनाते हैं, और अगर हमारे पास ग्राफ हो तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं कि हमारे पास पहले एक्स इंटरसेप्ट ज़रूर होने चाहिए। यानी ये दो शराइत हैं। ये तभी हो सकता है कि जब हमारे पास सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट्स, वो चाहे एक्स एक्सेस के ऊपर एक पॉइंट बनता हो या दो पॉइंट बनते हो, हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक और एडिशनल पॉइंट भी होना चाहिए कर्व के ऊपर, एडिशनल पॉइंट चाहे वो वर्टेक्स हो, चाहे वो वाई इंटरसेप्ट हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, एक्स इंटरसेप्ट्स के अलावा एक पॉइंट और भी होना चाहिए। तो तब हम एक ग्राफ को प्रोडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक्स एक्सेस के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक एक्स की वैल्यू एच है, एक एक्स की वैल्यू के है। तो हमारे पास लाजमी सी बात है फंक्शन बनेगा a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास जब हम जवाब लिखेंगे a की ओरिजिनल यानी रियल नंबर लिखना होगा। तो a को फाइंड करने के लिए ये जो एडिशनल पॉइंट होगा इसको हम ड्रा करके a फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम जब एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि इसको कैसे हल करते हैं। इसके तकरीबन 4 से 5 सवाल हैं, तो इसको हम लाजमी वहाँ पर दोबारा भी बताएंगे आपको इंशाल्लाह। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए अपने टीचर ज़मीर अहमद भट्टी को। अल्लाह हाफिज़।